नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज के चक्रव्यूह में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर। जिस तरीके से बादल मंडरा रहे थे अभी तक, पर अब ये बादल छट चुके हैं और ये प्रक्रिया कल से ही शुरू की जा सकेगी। आपको बता दें, चुनाव पंचायत के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं और अब मतगणना का समय आ गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद ये अहम फैसला लिया गया है, जहां बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को कल से ही शुरू करने की अनुमति दे दी है। तो वहीं आपको बता दें, कोर्ट ने यह अनुमति राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए एक आश्वासन को ध्यान में रखते हुए दी है। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचने के पर्याप्त उपाय किए जाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही कोविड दिशा निर्देशों को अभी पालन करने को लेकर सख्त रवैया अपनाया गया है। आपको बताते चले, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू रहेगा, आम लोगों को वहां इकट्ठा ना होने दिया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें, उम्मीदवारों को कोविड टेस्ट भी करवाना होगा और इसके साथ ही जवाबदेही जो है आपको बता दें कि अधिकारियों की होगी, जहां पर नाम सूचित किए जाएंगे। और आपको बताते चलें कि उम्मीदवारों का कोविड टेस्ट करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जवाबदेही के बारे में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही होगी और नाम अधिसूचित किए जाएंगे, जैसे आदेश शामिल है। बताते चलें कि जो पंचायत चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव काफी अहम भूमिका जो निभा सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसी के चलते मतगणना की प्रक्रिया जो है अब शुरू कर दी जाएगी। 2 मई से आपको बता दें मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक साथ ही मतगणना नहीं होगी, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द मतगणना की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा सके। इसके साथ ही इस बीच जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अपील की गई है कि ये चुनाव की जो मतगणना है तय समय पर ही की जाए और इसके साथ साथ सभी कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त हिदायत देते हुए चुनाव आयोग से कह दिया है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है और इसके साथ ही जिस तरीके से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो भी काफी अहम है, तो इन दोनों को देखते हुए जितने भी सुरक्षा के इंतजाम है उन्हें सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा पूरे देश में इस वक्त फैला हुआ है और जिस तरीके से जो लोग हैं इस संक्रमण की चपेट में जिस रफ्तार के साथ आ रहे हैं, उसे देखते हुए मतगणना की जो प्रक्रिया है इस पर काफी ज्यादा विवाद जो है शुरू हो गया था कि इस मतगणना को किया जाए या नहीं। इसको लेकर मतगणना की जो प्रक्रिया है उसे बाद में किए जाने की भी मांग उठ रही थी, लेकिन इसके बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है अब राहत की खबर सामने आई है, जहां पर मतगणना को तय समय पर ही किए जाने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इन सब सख्त दिशा निर्देशों में सबसे अहम निर्देश ये जारी किया गया है कि जिस दौरान मतगणना होगी उस दौरान इलाके में कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कर्फ्यू के साथ साथ वहां पर कोविड की जो रिपोर्ट है, जो भी मतगणना केंद्र पर जो लोग पहुंचेंगे, जितने भी अधिकारी वहां पर होंगे, उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आना अनिवार्य होगा। तो वहीं इसी मुद्दे पर, इसी बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे मेहमान डॉक्टर धनोज, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर धनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धनोज, कड़े प्रतिबंध, चेतावनी और सख्त निर्देशों के बीच मतगणना को अनुमति मिल चुकी है। परिणाम की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। बह रहा सदियों से मासूमों का रक्त, मानवता शर्मसार होता है इसी वक्त, न्याय करने वाले भी नजर रखते हर वक्त, न्याय करने वाले भी नजर रखते हर वक्त, हकीकत में राजनीति हॉबी है बेवक्त। मैं इन सब शब्दों का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे देश में एक प्रक्रिया है। मैं अगर एक बात कहूं, अगर ऐसा कहते हैं कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता तो यह एक झूठ है, और गरीबों को 100% न्याय मिलता है ऐसा कहना भी एक झूठ ही है। जो नगर पंचायत की जो चुनाव, पंचायत की जो चुनाव होती है, वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं पंचायत में,
जिसमें मान लीजिए मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान, क्योंकि यूपी में तो ज्यादातर यही सब चलता है। वहाँ जो उनके जो फंड है वो फंड ग्राम गांव घर में जैसे नाली लगना, स्कूल के हो गए, सड़कें बन जाना, ये सब चीजों के लिए होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज जितनी सख्ती से कहा है, उत्तर प्रदेश कोई ना कोई तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी गया होगा सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी चुनाव भी लड़ती है और एक तरफ न्यायालय का सहारा भी लेती है। मैं यह कहता हूं जो काम होना है, देखिए राजनीति तो हमारे देश में हॉबी है, राजनीति के आगे हमारे देश की न्याय प्रक्रिया कितनी लचर है। ये कोरोना महामारी में वो आप भी जानते, मैं भी जानता, और मुझे सब पत्रकार इन बातों पर बेबाकी से कई प्लेटफॉर्म पर बोलते और लिखते आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गाइडलाइन जारी किया है कि बहुत ही कड़ाई के साथ, जो आपने अपने बुलेटिन में कहा है, कड़ाई के साथ होगा, कर्फ्यू लगा होगा, और जो जांच अधिकारी से लेके जो वहां पर प्रशासन तैयार है, तमाम कोरोना नेगेटिव होना चाहिए। और जीतने वाले कोई भी पार्टी कैंडिडेट उम्मीदवार रैली नहीं निकालेगा। अब सवाल यह उठता है कि जो कल के बाद जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो वहां की वर्तमान सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट को कितना खुश कर पाती है। जी बिल्कुल धनुष जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियों को कड़ा करने के निर्देश जारी कर दिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। हमारे संवाददाता भी धनुष जी जुड़ चुके हैं, चंद्रप्रकाश आप भी तो जानना चाहेंगे कि तैयारियों को लेकर वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? अगर तैयारियों की बात करी जाए कन्नौज की, तो कन्नौज में तैयारी पूर्ण कर ली देख रही। जो प्रत्याशी हैं उनको देखिए उनके जो उनके साथ में जो आएंगे, हालांकि कोई भीड़ भाड़ नहीं रखने के आदेश नहीं है। जिस तरह से कल लॉकडाउन भी रहेगा हालांकि, और जिसके बाद जो भी वहां अंदर जाएंगे सबसे पहले उनकी कोरोना जांच निगेटिव होनी जरूरी है। कोरोना जांच निगेटिव होनी, उसके बाद ही प्रवेश होगा। जिसका अगर कन्नौज की बात करें, कन्नौज में 8 जगह पर मतगणना स्थल है, 8 जगह मतगणना होगी। जी धनुष जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि राज्य चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर शुरू से ही काफी सवाल निशान खड़े होते रहे हैं। इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई दावे और वादे जो हैं राज्य चुनाव आयोग ने किए हैं, और सुरक्षा के लिहाज से कई वादे किए गए हैं, पर क्या लगता है धरातल पर ये इंतजाम जो किए गए हैं क्या पर्याप्त हैं? देखिए दुर्भाग्य की बात, हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया एक जैसा नहीं है। जैसे नेशनल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो देखिए नेशनल इलेक्शन कमीशन जो उसको विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सबों का चुनाव करना होता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है नगर निगम, पंचायत, इन सब का चुनाव करना होता है। तो जो छोटे लेवल की जब बात होती तो स्टेट का जो जैसे हाई कोर्ट को नजर रखना चाहिए हर बात पर, क्योंकि हाई कोर्ट अगर हर बात पर नजर रखती तो आई होप सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट को मदद मिलता। मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहता हूं कि आज गरीबों को न्याय, देखिए गरीब मतलब मैं बार बार क्यों गरीब कह रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग गरीब ही है, जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने गाय पशु पालन का दूध निकाल कर दूध बेचने शहर जाते हैं, ठीक है, और अपने बच्चों को वही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो मैं इसलिए उन लोगों के लिए पंचायत चुनाव होना बहुत जरूरी है, और पंचायत चुनाव समय पर हो, और समय पर सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान अच्छे से काम करे, गांव का विकास हो, इसके लिए जरूरी है। जो चुनाव आयोग तो अपना काम कर दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया। अब सवाल होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश पर स्टेट गवर्नमेंट कितना खरी उतरती है, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा की घड़ी है। जिस तरह जो तेवर है योगी आदित्यनाथ जी का, अभी लॉकडाउन भी लगा रहे देर से, देखिए बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ आबादी है। आप देखिएगा कि करोड़ों में ये जो चुनाव में भाग लिया सभी पार्टी ने, और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, एक जोश होता है, जो कैंडिडेट का जो एजेंट होता है, सवाल होता है क्या सबका कोरोना टेस्ट हो गया, क्या वहां जाने वाले कैंडिडेट का कोरोना टेस्ट हो गया, क्या उनके एजेंट का कोरोना टेस्ट हो गया, क्या पीठासीन पदाधिकारी का कोरोना टेस्ट हो गया। तो अभी से ही देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धज्जी उड़ाया जा रहा। अगर ऐसा होता तो एक रिपोर्ट पहले ही सबमिट कर दिया जाता कि तमाम लोग जो प्रेजेंट होंगे उनका कोरोना टेस्ट हो चुका, क्योंकि कोरोना टेस्ट का कम से कम RT-PCR जो है वहां पर जो केंद्र होंगे, मतगणना केंद्र होंगे, वहां पर भी जो है सेंटर बनाया जाएगा, मेडिकल सेंटर, जहां पर एक्चुअली में टेस्ट किए जाएंगे। तो इसके साथ में ये सवाल जो है मैं जो जानकारी देना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा सुनेंगे। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर मेडिकल सेंटर्स की सुविधा की जा रही है। क्या उस पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है सरकार? क्योंकि 6 से 8 घंटा लगते हैं RT-PCR की जांच,
हमारे यहाँ डीएनए टेस्ट होती है, आरएनए नहीं होती है। दुर्भाग्य है। तो क्या ऐसे डॉक्टर ऐसे लेबोरेटरी का इस्तेमाल कर चुके हैं? क्या योगी सरकार ने क्या व्यवस्था कर लिया? चलिए ये संवाददाता से जान लेते हैं कि आखिर वहां पर इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। चंद्र प्रकाश, जैसे कि सेंटर्स पर जो है मेडिकल सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि रिपोर्ट जो है वहां पर आ सके, टेस्टिंग वहां पर की जा सके, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है मतदान बूथ पर? देखिए बिल्कुल आपको बताते हैं, जो मतगणना स्थल है वहां पर देखिए जो गेट पे जो मेडिकल की टीम बैठी होगी वहां पर देखिए, अगर कन्नौज की प्रशासन की बात करी जाए, देखिए जो थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद ही अंदर प्रवेश किया जाएगा। जो देखिए आज तुरंत वहां जो कोविड जांच होगी उसको तत्काल जांच करिए, जिसके जो निगेटिव हो उसको ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। देखिए कोविड का जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन इतना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जी, और इसके साथ चंद्रप्रकाश ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की मुस्तैदी की अगर बात की जाए तो रवैया किस तरीके का देखने को मिल रहा है, क्योंकि सख्त हिदायत जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ गई है, तो इसके बाद क्या कुछ बदलाव किए गए हैं सुरक्षा इंतजाम को लेकर? देखिए पुलिस प्रशासन की बात करी जाए, हालांकि पुलिस प्रशासन इस तरह से अभी से जिस तरह से ड्यूटी लगा दी गई है, जिसके बाद देखना होगा सुबह किस तरह का पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। अगर अभी की बात करी जाए पुलिस प्रशासन, अभी तो हाल में जिस तरह से मतदान हुआ था, मतदान में पुलिस प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे। कन्नौज में एक दो जगह विवाद भी हुआ था, जिस तरह से पुनर्मतदान भी हुआ था, जिसके बाद से कन्नौज पुलिस प्रशासन एक बार फिर अलर्ट मोड पर है, जिस तरह से कोई विवाद ना हो पाए। जिसके बाद ही जिस तरह से जो सुरक्षा की बात करी जाए, जो प्रत्याशी होंगे वो उनके साथ जो भी आएंगे कोई भी देखिए भीड़ भाड़ नहीं हो पाएगी। जिस तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, आगे जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कोविड को बढ़ते हुए लॉकडाउन लगा भी दिया था, जिसके बाद कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता है और कल कर्फ्यू को लगा दिया जाएगा। जी चंद्रप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धनोज जी, आपकी तरफ रुक करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या लगता है पुलिस के लिए कितना बड़ा चुनौती का जो है ये समय होने वाला है, क्योंकि काफी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो हिदायत दे दी गई है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों को धरातल पर लागू करवाना कितना मुश्किल रहने वाला है? देखिए मुश्किल काम है। मैं अपने फर्स्ट सत्र में ही कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में आदेश दिया है, उन्होंने सख्त हिदायत कहा है कि कर्फ्यू लगनी चाहिए। दूसरी बात वहां जो है सभी लोग नेगेटिव होनी चाहिए। तो इन सब के लिए राज्य सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है। स्टेट इलेक्शन और राज्य सरकार दोनों को कम से कम यह देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइन को मानते कि नहीं, ऑर्डर को मानते कि नहीं। देखिए राज्य सरकार क्या जांच के लिए, देखिए थर्मल से पता चल जाता है क्या? थर्मल जांच नॉर्मल पता चलता, क्योंकि सीटी वैल्यू जो है उसके लिए RT-PCR होना जरूरी है। 6 से 8 घंटा लगते। क्या लेबोरेटरी का व्यवस्था कर लिए जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया, क्योंकि सुबह से गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पंचायत चुनाव की गिनती है वो बहुत ही जोश खरोश से होता है, क्योंकि ग्रामीणों में एक उत्साह होता है। तो क्या सरकार के जो जैसे पुलिस प्रशासन की जांच हो गई? क्योंकि देखिए तमाम पुलिस प्रशासन टीकाकरण तो कर लिया, लेकिन क्या फिर भी उसके नेगेटिव जो वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर के तहत जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिनको बैच दिया जाता है, तो क्या साथ में ये भी दे दिया गया है NOC की आपका नेगेटिव है? वहां जितने भी वो जो सुप्रिंटेंडेंट पुलिस है, मान लीजिए जिसकी भी लगाएगी लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी, वो तमाम पीठासीन पदाधिकारी, काउंटिंग एजेंट, जो काउंटिंग एजेंट को देखने वाले पॉलिटिकल एजेंट, तो ये सब को देखते हुए जो मान लीजिए बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उन तमाम के आंकड़ों, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के आंकड़ों, जो जिन लोगों को क्या उनके टेस्ट करा लिया गया, ये सब देखने की जरूरत है। ये मुझे लगता है कि तुरंत जो तो धनोज जी कहीं ना कहीं अभी कहना चाह रहे हैं कि जो चुनाव जो मतगणना अब की जा रही है उसको थोड़ा आगे बढ़ा देना चाहिए था, बाद में की जानी चाहिए थी। तो देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके मद्देनजर तो यही होना चाहिए कि जो काउंटिंग है उनको तुरंत, क्योंकि देखिए 1-2-4 घंटे में व्यवस्था नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी, और इतनी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, क्योंकि पहले से सरकार पीड़ित है। एक तरफ जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट जो दावे अपने पेश कर रहे हैं, उस दावे में कहीं ना कहीं जो ढील दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार को बोलने में, सरकार के मुखिया को बोलने में कोई गुरेज नहीं होता, बोलना कथनी करने में अंतर होता है। क्योंकि अभी ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से तमाम हॉस्पिटल की लाहट भरे, जैसे ही सीएम योगी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उन्होंने वापस से अपने कार्यकाल शुरू कर दिया है। वो खुद आज पहुंचे हैं केंद्रों पर, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा चुका है, 3रा चरण, और सीएम योगी खुद पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। पहुंचना और जरूरत की चीज पहुंचना बहुत अंतर है।
आदेश देना और आदेश का इम्प्लीमेंटेशन करना, जो सरकारी कर्मचारी तक पहुंचना। मान लीजिए ऑक्सीजन आ रहे हैं, अब तो चारों तरफ से सहायता मिल रही है। मैं यह कहना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, क्या तमाम हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिल गई? क्या जो कल काउंटिंग होगा वहां पर कोई तरह की व्यवस्था बिगड़ेगी तो क्या उसके लिए ऑक्सीजन का व्यवस्था किया गया? मान लीजिए आप पहले भी खबर सुने होंगे कि कई पीठासीन पदाधिकारी मर गए, मरते आ रहे हैं, इतिहास गवाह है। तो क्या ऐसे लोगों की व्यवस्था के लिए ऑक्सीजन का कोटा को व्यवस्था किया गया? क्या वह डॉक्टर, नर्स, स्टाफ की व्यवस्था की गई? तो मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको इन लोगों ने ढंग से अमल नहीं किया। अगर ढंग से अमल करता तो काउंटिंग के डेट को आगे बढ़ा दिया जाता, क्योंकि कुछ काम करने में एक आध सप्ताह लगेंगे। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमारे सुप्रीम न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को इम्प्लीमेंटेशन करने में कम से कम सरकार को एक सप्ताह लगनी थी। लेकिन जी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, सचिन यादव जी। एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि वहां पर क्या कुछ जायजा लिया है उन्होंने और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। सचिन, मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश और प्रदेश में बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं। लोग दिन पर दिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में शासन प्रशासन काफी सख्ती दिखा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि 3 दिन के वीकेंड लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया है, कल शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक। ऐसे में जो केंद्र 20 जगह केंद्र बनाया गया मतगणना केंद्र, वहाँ पे शासन प्रशासन जो गोरखपुर के जिलाधिकारी है उनका सख्त आदेश है कि जहाँ पे मतगणना हो वहाँ पे कम भीड़ का इकट्ठा किया जाए कोरोना को देखते हुए। और वहाँ पे और आपको बता दें कि जो जीता हुआ प्रत्याशी होगा उनको जुलूस निकालने का कोई नहीं दिया गया है। जी सचिन, इसके साथ ये भी जान जाएंगे प्रत्याशियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि जश्न के लिए किसी भी तरह का जुलूस निकालने की पाबंदी लगा दी गई है। जी, सबसे पहले मायने रखता है कि जिंदगी, आदमी का जिंदगी सेफ है, जुलूस तो बाद में निकल सकते हैं। लोगों का कहना यही है कि प्रत्याशियों का कहना है कि जो शासन द्वारा सरकार द्वारा पारित किया गया उस पर हम लोग अमल करेंगे। जी सचिन, वापस लौटेंगे आपके पास। धनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका के रूप में देखा जा रहा है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, ये लिटमस टेस्ट है। देखिए अभी जो ये कोरोना महामारी में, देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोरोना 19 को कौन जानेगा, क्योंकि अभी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि कोरोना 19 से रूबरू होकर मुख्यमंत्री जी जंग जीत कर आए हैं। उनसे भला कोरोना पीड़ितों का दर्द कौन ज्यादा जानेगा, क्योंकि वो खुद उन चीजों से निकल के आए। मैं शुभकामना देता हूँ, लेकिन जो चीज जरूरी है उस पर भी उनको फोकस करने की जरूरत है। आप देखिए ये जो पंचायत चुनाव है ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि पंचायत में जो पार्टी जितना जीतेगी उसका उतना ही भागीदारी विधानसभा में होगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि आजकल मतदान को लेकर जितना ग्रामीण दिलचस्पी रखते हैं उतना शहरी नहीं रखते, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग हर चीज को सोचता हम खरीद लेंगे, लेकिन ग्रामीण लोग बनाने के लिए जाने जाते हैं। ग्रामीण लोग खेती बाड़ी, फल फूल, आप समझिए बहुत ही कठोर मेहनत करते हैं। एक उनकी जो सोच होती है पॉलिटिकल पार्टी के प्रति वो बहुत ही दृढ़ और मजबूत होती है। इसलिए यह लिटमस टेस्ट है सभी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए और वो जो स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए, क्योंकि पहले स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी भाजपा के साथ ही थे, लेकिन उनकी आपसी कुछ द्वंद्व थी जिसके वजह से वो अलग हो गए। और अभी जैसे मान लीजिए एक नई पार्टी चंद्रशेखर आजाद जिसको रावण कहते हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी, कई पार्टियां हैं वहां पर, अपना दल है, एनडीए के साथ है, विपक्ष के साथ है। ये तमाम पार्टी के नेता जो है जो नए ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पीस पार्टी हो गए, वहाँ मुस्लिम वर्ग की भी पार्टी है। तो आप देखिए ये चीज देखना पड़ेगा। और पहले से बीजेपी की कई ऐसी चीजों को लेकर जो जनता है इस टाइम, वो जनता का जो रुख है खास कोरोना को लेके, क्योंकि प्रताड़ित है, लेकिन कुछ बातों को लेके खुशी है। जैसे महिला वर्ग खुश है कि क्राइम जो है महिलाओं को लेकर खासतौर पर कम क्राइम देखने को मिला, लेकिन जो मौतें हैं वो ज्यादा हुई है, जो अव्यवस्था वो ज्यादा हुई। तो अब ये देखना ये इस कल के रिजल्ट में कि कल कौन पार्टी कितना सीटें पंचायत चुनाव में लाती है। मनोज जी, जैसे कि हमने क्राइम रिपोर्ट की बात कर दी है, तो हम सचिन यादव हमारे संवाददाता से पूछ लेते हैं कि वहां पर जो है किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से, क्या कुछ कहना है उनका, कितना क्राइम रेट कम हुआ है, या विकास की अगर बात की जाए तो विकास कितना हुआ है वहां पर? सचिन जी, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में काफी लोगों की हत्या, ग्राम प्रधान, प्रत्याशी प्रधान की हत्या हो चुकी है, कुछ प्रधान की हत्या हो चुकी है, कुछ। लेकिन हाँ, हालांकि ये भी कहना है कि खुलासे तत्काल हुए हैं, खुलासे
जो गोरखपुर की प्रशासनिक पुलिस है, प्रशासनिक टीम है, वो तत्परता दिखाते हुए खुलासे किए हैं। लेकिन हालांकि हत्याएं हुई है, चुनावी रंजिश से हत्याएं हुई है। जी सचिन, ये भी जानना चाहिए कि चुनाव के दौरान भी कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पे दो पक्षों में विवाद हो गया है और फर्जी मतदान की भी खबरें सामने आई हैं, तो उस पर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है और अब सुरक्षा के लिहाज से मतगणना स्थल पर किस तरह की सुरक्षा को जो है कड़ा कर दिया गया है या बदलाव किया गया है? जी, जो गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका सख्त आदेश है कि मतगणना स्थल पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। जी, प्रत्याशी ही, और सबसे बड़ी बात है कोविड टेस्ट करा के प्रत्याशी को एंट्री या जो भी मतलब पास दिया जाएगा, एंट्री दिया जाएगा, जो नेगेटिव आने के बाद ही इनको मौका दिया जाएगा मतगणना स्थल पर जाने के लिए। जी, कुर्सी भी लगाई गई है कि मतगणना स्थल पर। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धनुष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सभी पार्टियां काफी सक्रिय नजर आई इस बार पंचायत चुनाव को लेकर और साथ ही अब ये परिणाम की घड़ी है, क्या लगता है कि फिर से कुछ पुराने दल सत्ता में वापसी कर पाएंगे या फिर परिवर्तन की लहर जारी रहेगी? देखिए, वो तो देखने की बात, कल वो मैं इतने दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस सिचुएशन में पंचायत चुनाव हुई है उसमें अगर जनता ने विवेक से अगर वोटिंग की होगी तो आप समझते हैं कि कुछ ऐसी रिजल्ट आएगी जिसकी वो कल्पना तो न सत्ताधारी पार्टी की और न विपक्ष की पार्टी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देते। मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट कर जो कहा है, मैं चाहता हूं कि वो लोगों तक पहुंचे। चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरी तरह पालन हो। तो क्या जो प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है उसकी पालन होते हुए आपको दिख रहा है? क्या उसके लिए पर्याप्त समय सरकार ने मांगा? क्या सरकार ने चुनाव को कल जो है उसको टाल दिया? नहीं टाला। तो मुझे लगता है जो 2 मई को जो कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया है उस पर चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव की मतगणना होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट का इंतजाम रहेगा, क्या वो जो मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट को क्या ये खुश कर पाएंगे सरकार? जो प्रोटोकॉल की बात की गई है, डॉक्टर, क्या इतने डॉक्टर हैं राज्य सरकार के पास हॉस्पिटल के अतिरिक्त? क्योंकि अभी जो राज्य में हॉस्पिटल में ही डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, जो जनता त्राई हो रही, जगह जगह से वीडियो, जगह जगह से खबरें आ रही है कि जो सरकार की जो हॉस्पिटल है वहां पर जो है डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या मतगणना केंद्र पे डॉक्टर का व्यवस्था कर पाएंगे, नर्स का व्यवस्था कर पाएंगे? मुझे इस बात पर थोड़ा संदेह हो रहा है। जो आसमान टूट पड़ा है अभी कोरोना महामारी का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो क्या उतनी व्यवस्था जो है मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद काउंटिंग करने को कराने का फैसला किया गया है, तो जो मान लीजिए मेडिकल एक्सपर्ट जो, क्या उसको उतना हायर किया है? क्या जो एक्स्ट्रा इंतजाम किया है? क्या अदर राज्य से भी मंगाने की बात की है? इन सब बातों को गौर करने की बात है। तो मुझे संदेह है। और जो आपने सवाल किया है कि कल क्या आएगा, देखिए मत पेटी खुलेगा तो जरूर कुछ ऐसी बात है। सरकार को आश्वस्त होते हुए दिख रहा है जो बयानों में, लेकिन उसी पीरियड में जिस तरह मंत्री अभी जो भाजपा ने अपने विधायक खोया है, मैं सबों को श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन साथ साथ एक सवाल करता, क्या इतनी व्यवस्था पुख्ता इंतजाम कर चुका है? मुझे तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मतगणना की संख्या भी हजारों में है। तो क्या हजारों में मतगणना होने के बावजूद, संख्या मतदान केंद्र होने के बाद, क्या उतने डॉक्टर, नर्स, उतने पीपीई किट, उतने सैनिटाइज, मास्क, इन सब का अरेंजमेंट किया है? इस पर मुझे संदेह। जी धनुष जी, पर इसी बीच ये भी ऐड करना चाहूंगी कि इससे पहले भी जो है वादे तो तमाम किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन हाल ही में जो हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी तरफ से फटकार लगाई है, क्योंकि 577 जो शिक्षक थे जो ड्यूटी पर तैनात थे इस चुनाव के दौरान, उनकी मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते। तो ऐसे में इन जो दावों को, जो चुनाव आयोग की तरफ से दावे किए गए हैं, उन्हें मान लेना कितना सही है? क्या लगता है कि दावे लागू नहीं करवा पा रहे हैं, पूरे नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर कोई चूक हो रही है नीचे लेवल पर, या पुलिस की तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि क्या किसी तरह की कोई चूक या लापरवाही हो रही है कि इतने संक्रमण की चपेट में लोग आ रहे हैं? देखिए, चूक तो है ही ना, बिना चूक का कहाँ होता। देखिए, महामारी है, मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ यूपी इस महामारी से पीड़ित है, पूरा विश्व पीड़ित है, लेकिन हर जगह से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है। सरकार अपने दायित्व को अगर अच्छे ढंग से निभाए, देखिए अगर निभाती तो इसका अलग बात होता। देखिए, एक चीज उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब सरकार कोर्ट में बात को रखा तो उन्होंने क्या रखा
यूपी सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मतगणना टालने से प्रदेश मई के मध्य तक संभावित कोरोना के पीक से पहले इस लड़ाई में 5 लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों से वंचित हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पर जो 5 लाख या मान लीजिए जो क्या कहते हैं, जो इतने 5 लाख से जो ज्यादा निर्वाचित होने वाले जो प्रतिनिधि है उनसे वंचित न हो जाए, तो जनता के ख्याल को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया कि मतगणना होनी चाहिए, लेकिन कर्फ्यू और नेगेटिव होनी चाहिए। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट के दखल नहीं दिया हाईकोर्ट में भी, और उन्होंने सम्मान किया सरकार का। तो आज जरूरत है सरकार को सम्मान करना चाहिए कि आप लच्छेदार बात तो करते हो, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम जो आदेश है अभी तक, क्या वो आदेश सरकार ने जारी कर दिया? जितने ये 5 लाख प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जो बनेंगे उसके सुरक्षा की गारंटी ने राज्य सरकार ने दिया है क्या सुप्रीम कोर्ट को? क्या उसकी व्यवस्था की गई है? तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा लच्छेदारों बातों में लच्छेदार व्यवस्था भी जरूरी है। और मुझे तो नहीं लगता है, शिव कुमार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे चुप दिखाई दे रहा, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन में मैंने देखा पुलिस प्रशासन को मास्क नहीं पहनते, वो लगा कि मैंने कोरोना का डोज ले लिया तो मुझे कोरोना होगा ही नहीं। जब प्रशासन के लोग ही मास्क नहीं पहनेंगे तो जनता क्या? और दूसरी बात, जो आदेश एक होता ठोस आदेश देना चाहिए, क्योंकि ठोस आदेश इसलिए देना चाहिए कि यूपी की आपकी पता है, वहाँ के मानसिकता मालूम है, वहाँ के लोगों के प्रति राजनीति मानसिकता मालूम है। वहाँ अभी आपके एक रिपोर्टर भी कहा कि कई प्रधान भी मर गए। तो देखिए, हिंसा तो इतिहास कहता है, हिंसा तो सदियों से होता आ रहा है। धनुष जी, एक और हमारे संवाददाता हमारे से जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। धनुष जी, एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिव कुमार, उनसे भी जान लेते हैं कि कासगंज में, जो कासगंज से वो जुड़े हैं हमारे साथ, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है और सुप्रीम कोर्ट की जो है आदेश आने के बाद क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? शिव कुमार। देखिए जनपद काशी में इस समय हम मौजूद हैं। जनपद काशी में जो है कल मतगणना होनी स्टार्ट हो जाएगी ब्लॉकों पर। जनपद काशी में तकरीबन 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक पर जो है मतगणना कल स्टार्ट हो जाएगी सुबह 8 बजे तक और रात 10 बजे तक चलती रहेगी मतगणना। ऐसे चलती रहती है, पहली बार पहले भी देखा था। और जिसमें जो है अब की बार जो है कोरोना जिसमें आ चुका है, तो कोरोना की वजह से जो है यहाँ पर प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मास्क की वजह से सैनिटाइजेशन हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, तो इन चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और चुनाव आयोग ने सीधा कह दिया है कि जिससे जो गेट पर अंदर एंट्री करेगा उसके लिए पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, इसकी जांच होगी, और उसके बाद अगर सिम्टम्स भी पाए जाते हैं उसके अंदर तो उसको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी और उसे वापस कर दिया जाएगा, और हो सकता है उसको होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन करना पड़े। शिव कुमार, लौटेंगे आपके पास। धनुष जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि संभावना ये जताई जा रही है कि मतगणना की जो प्रक्रिया है पूरी होने में लगभग 2 दिन का समय लग सकता है, क्या मानते हैं आप, 2 दिनों में हो पाएगा? देखिए, मैं पहले भी कहा ना, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और 5 लाख खुद ही सरकार कह रही, 5 लाख जनप्रतिनिधि, आप समझिए ना, 5 लाख जनप्रतिनिधि का जो वोटों की संख्या 30-40 हजार 50 हजार से कम नहीं होते, 10-12 हजार से कम नहीं होते। तो आप इस चीज को देखिए। लेकिन एक बात मैं कोट कर दूं, एएसजी ने कोर्ट को बताया कि काउंटिंग के समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान और काउंटिंग का डेटा कोर्ट को दिया है। 2 लाख सीटों के लिए गिनती की आवश्यक है, 2 लाख सीटों के लिए गिनती की आवश्यकता है। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप एंट्री पॉइंट पर तापमान नापते हैं, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था? इस पर राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हम सिर्फ तापमान की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीमीटर से SpO2 भी देखते हैं। आयोग की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यह सभी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनिवार्य है। अब आप यह देखिए कि अगर कोई कल को ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन करेगा तो उस पर क्या कार्रवाई वगैरह होगा। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि जिसमें भी कोरोना के लक्षण दिखेंगे उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो मैं एक बात बता दूं कि इसके लिए पूरी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, काउंटिंग सेंटर पर अधिक से अधिक दूरी रखी जाएगी। जी, क्योंकि आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बता दूं कि जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी यह आदेश दिया गया है कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे, और ऐसे में आर्थिक रूप से कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है ये कदम रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी भी अधिकारियों को दी गई है। जी, एक बात आपको ये भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग स्थल पर तनावपूर्ण परिस्थितियों का भी जिक्र किया है। जी, आप यह देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट अंदेशा जता चुका है पहले। सुप्रीम कोर्ट को भली भांति पता है कि कल जो तनावपूर्ण होगा चुनाव प्रक्रिया में, जो मान लीजिए एक वोटिंग डिटो का होता है कि ये वोट गलत है, ये वो, आप समझ के बहुत सारी प्रक्रिया होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, उससे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग स्थल पर तनावपूर्ण परिस्थितियों का भी जिक्र किया और कहा है कि
तब संक्रमण नहीं होते, ये बात हकीकत है। उस टाइम अगर कुछ हो गया तो उसके लिए आप क्या तैयारी किए? इस पर यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि गिनती रविवार को है और उस दिन कर्फ्यू लगा है। तो सिर्फ कर्फ्यू लगा यह कह देने मात्र से, क्योंकि कर्फ्यू में कितनी ढिलाई है हमने खुद देखा है कि कर्फ्यू लगा देने से ये नहीं होता। हमें विश्वास है, सरकार ने कहा है कि हमें विश्वास है हम स्थिति नियंत्रण करने में सक्षम होंगे, सिर्फ विश्वास पे। लेकिन कोई जो इम्प्लीमेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट के आगे रखने में अक्षम है, वो सिर्फ कर्फ्यू का हवाला दिया है। कर्फ्यू लगा हुआ है इसलिए हम जो तनावपूर्ण स्थिति वो नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से कहा गया है। जी अभी इसमें कितना शिव कुमार से जान लेते हैं। शिव कुमार, वहां पर जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया था तो उसका कितना पालन होता हुआ दिखाई दिया है धरातल पर? देखिए पंडित जी, अगर मैं बात करूं जनपद शास्त्री की, तो जनपद शास्त्री में बावनी तरीके से जनता यहाँ की कर्फ्यू का पालन कर रही है। मैं रोडों पर घूमा और रोडों पर मैंने जाकर के भी देखा तो ज्यादा तादाद में लोग नहीं है, इतना दुक्का लोग चल रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को जरूरत होती है थोड़ी बहुत चीजों की। तो कहीं ना कहीं मार्केट में चल रहा है, लेकिन मार्केट बंद है। तो कोई जैसे डॉक्टरी हो गई, डॉक्टर की दवा लेना उन लोगों के लिए, थोड़ी थोड़ी कोई बीमारियां हैं, पेट दर्द है, कुछ अन्य बीमारियां, तो उनके बारे में पूछा उन लोगों से। तो आप कोरोना चल रहा है इस समय और कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारे यहाँ पर वीकली बंदी चल रही है इस समय पर, और जो वीकली बंदी के बाद अब आप बाहर कैसे आ गए, आपको पुलिस रोक नहीं रही है। तो उन्होंने ये बताया साफ तौर पर कि जो है हम इस समय पर भाई हम ऐसे नहीं आए, जो है हमें दवा नहीं है और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दवा की दवा नहीं है, और यहाँ पर बात हुई पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। और हमारे जो दिल्ली के अधिकारी है उन्होंने पहले ही जिस तरीके का बता दिया था, अगर कोई बंदी के बाहर जो है बाहर जाएगा और जैसे हमारी बात का पालन नहीं किया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी शिव कुमार, लौटेंगे आपकी बात। धनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा में वाकई जो है कई जगहों पर मिला जुला असर देखने को मिला है, तो कहीं जो है प्रशासन की तरफ से ये हवाला दिया गया कि पुलिस बल जो है मतगणना में लगा हुआ है, माफी चाहूंगी, चुनाव में लगा हुआ है, चुनाव में ड्यूटी लगा हुआ है, इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन वहां पर नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या लगता है कि मतगणना क्योंकि काफी अहम तरीके से शुरू की जानी है, पुलिस बल जो है सशक्त है इस वक्त वहां पर उत्तर प्रदेश में कि वो लागू करा पाएगा जितने भी जो है दिशा निर्देश जारी किए गए? देखिए, चुनौती बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है, राज्य सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटोकॉल की बात कर दी है तो राज्य सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोटोकॉल को तोड़ पाए। सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है उस पर राज्य सरकार जो भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री अभी कोरोना से निपट कर आए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना निरीक्षण शुरू किया है, जिस तरह से मान के चलिए वो एक एक बातों पर नजर रख रही है जो वो जाने भी जाते हैं, क्योंकि उनका अपना एक अनुभव है, राजनीति का एक बहुत लंबा इतिहास उनका अनुभव है। और यूपी का गोरखपुर से राजनीति शुरू किया और जानते हैं कि यूपी में किस तरह की राजनीति होती है, तनाव क्या है, यूपी का तनाव किस तरह होता है। यूपी का तनाव बातों से लेके गोली बम पिस्तौल तक होता है और वो कई बार खुद जख्मी भी हुए, उसके लिए वो भुक्तभोगी है। इसलिए इस बात को मुझे कहते हुए गुरेज नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ इन तमाम बातों को नोटिस किए होंगे, जो भी ये आदेश दिए होंगे, अब वो आदेश कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि कर्फ्यू में मान लीजिए, मैं कहता कर्फ्यू में लोगों का आवागमन पे कर्फ्यू है, लेकिन बहुत लोगों को छूट दिया गया, डॉक्टर को छूट है, नर्स को छूट है, कंपाउंडर को छूट है, पुलिस प्रशासन को छूट है, मीडिया को छूट है। आप यह देखिए जो एनजीओ जो खाना बांटने के लिए जा रहा है उनको छूट है, ई पास को छूट है। आप यह मत कहिए कि कर्फ्यू लग गया तो बिल्कुल वहां नील हो गया, नील बट्टे सन्नाटा हो गया। आप यह देखिए कि सन्नाटा नहीं हुआ। दूसरी बात आपको मैं जो बताना चाहता आपके सवाल पे कि चुनौती बहुत जबरदस्त है, उस चुनौती पर राज्य सरकार कितना खरी उतरती है देखने वाली बात कल है। क्योंकि धनोज जी, इसके साथ ही ये भी है कि जैसे प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क खोला जाएगा, ऐसे में आर्थिक रूप से भी काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक बूथ पर मेडिकल, मैंने आपको बार बार चिंता जता रहा हूँ ना जी, इतनी तो राज्य सरकार के पास हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो बूथ पर कहां से लगा लेंगे। लेकिन दावा तो यही किया गया है, वही चिंता जाए, सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता वही थी जो चिंता हम जैसे पत्रकारों की भी है, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है, शासन भी जनता के लिए होता है। ये जो पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी ग्रामीणों के लिए हो रहा है, गांव वासियों के लिए, राज्य के विकास के लिए हो रहा है, क्योंकि गांव देखिए हमारा भारत जो है गांव का देश है, गांव विकसित होगा। हर नेता को गांव के विकास के प्रति चिंतित होनी चाहिए, क्योंकि गांव का विकास होगा तो जरूर है राज्य का विकास होगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा पिछड़ा शिक्षा के मामले में गांव पिछड़ा हुआ है, डॉक्टरी प्राथमिक केंद्र चिकित्सा के लिए गांव पिछड़ा हुआ है, रोड आने जाने के लिए गांव पिछड़ा हुआ है।
बिजली के लिए मैं मानता हूँ योगी सरकार ने कुछ सुधार किए, जगह जगह खड्डों को भरने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, विकास के कुछ आयाम लाने का काम किया, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता, इतना भी मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता योगी जी को कि उसने सारे काम कर दिए, बिल्कुल स्वर्ग बना दिया उत्तर प्रदेश को, बिल्कुल उत्तर प्रदेश बना दिया, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, ये मैं नहीं। लेकिन धनोज जी, विकास कार्य को अगर देखा जाए तो विकास कार्य तो हुए हैं, क्या आप नकार रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए उत्तर प्रदेश में? फिल्म सिटी की बात आप भूल गए, फिल्म सिटी भी अब उत्तर प्रदेश में वोट अगर हुई होगी तो आप देखिएगा कल का रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, जो हम जैसे पत्रकार की चिंता है, जो वहां पर त्राई त्राई करते हुए जनता की चिंता है कि आज भी कोरोना को लेकर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेडिकल में भी स्टाफ अभी कम मिल रहे डर के मारे, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल के स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बहुत सारे डॉक्टर आइसोलेशन में है, समझ गए, बहुत सारे डॉक्टर जो अपने आप को दूर कर रखा। और अभी बहुत जगह से आ रही हैं शिकायतें कि भाई इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, चाहे मुजफ्फरपुर हो, बनारस हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का एरिया क्यों ना हो, मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का एरिया क्यों ना गोरखपुर, हर जगह पूर्णतः व्यवस्था में कुछ न कुछ चूक हो रही है। उसी बात की दिक्कत है कि कल मतदान सेंटर पर उतने डॉक्टर या मान लीजिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, मान लीजिए किसी की हालत बिगड़ती है, क्योंकि गर्मी भी तो आप देखिए, आप यह देखिए ना प्रकृति की, क्योंकि अभी ये गर्मी का महीना आप देख लीजिए ना, कल 2 में है और टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर आप बताइए कि वहां पर जो है सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सैनिटाइज का व्यवस्था कर पाएंगे, मास्क का व्यवस्था कर पाएंगे, जो ऑक्सीमीटर की बात की आज चुनाव आयोग ने, जी इन्हीं तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं संवाददाता से कि वहां पर शिव कुमार आपसे जानना चाहिए कि मेडिकल केंद्र जैसे ये खोले जाने हैं तो उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उपकरण पहुंच चुके हैं? देखिए पंडित जी, बात बिल्कुल सही है कि जहाँ तक जो है सुप्रीम कोर्ट की चिंता अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक जो आपने देखा है कि 500 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से, और अब कोरोना दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, नोएडा की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, शमशान घाटों में जगह नहीं लाके कराने के लिए, आप सब जानते हैं इस बात के लिए। तो सही बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता जरूर होनी चाहिए अपने देश के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये मत भूल जाना चाहिए कि चुनाव कराया है तो उसमें मतगणना भी जरूरी है, तो मतगणना करना भी जरूरी है, जिसको उन्होंने पूरा आयोग ने सीधा कर दिया सुप्रीम कोर्ट से। हम तमाम प्रोटोकॉल का जो है पालन करें, आपदा अधिनियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, जिसके लिए जो हम सैनिटाइजर जैसी व्यवस्था हम वो लगा रखे हैं। और लेकिन शिव कुमार, जिस तरह की मेडिकल डेस्क खोली जानी है उसको लेकर, जांच को लेकर उपकरण पहुंच चुके हैं क्या मतगणना केंद्र पर? जो काउंटिंग होगी वो कल 8 बजे से स्टार्ट होगी, तो अभी भी उत्तर लेना ठीक नहीं होगा, 8 घंटे का वेट करना होगा, जिसे करीब 6 बजे करीब उपकरण पहले से लगा दिए जाएंगे और 8 बजे तक तकरीबन जो है वहाँ पर जो अधिकारी जो चुनाव जो काउंटिंग करते हैं वो वहाँ पहुंच जाएंगे और 8 बजे से एंट्री अंदर दे दी जाएगी। तो 8 बजे के बाद जो एंट्री दे दी जाएगी, तो वहाँ पर अक्यूमेट जो भी होते हैं मापदंड के जो है कोरोना नापने जैसे थर्मल स्क्रीनिंग मशीन हो गई, वहाँ पर एम्बुलेंसेज हो गई, वहाँ डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, तो वो सुबह 6 बजे उनकी ड्यूटी लग जाएगी। थोड़ी से काम को करे लगा दिया जाए, मुझे इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम अवेयर है कोरोना को लेकर के, हम जागरूक है कोरोना को लेकर के। लेकिन शिव कुमार, इस बीच एक और सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, क्या लगता है पालन हो पाएगा या किसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है प्रतिनिधियों की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रतिनिधि है इस चीज का भलीभांति पालन कर रहे हैं और उनका साथ कहना है कि इस समय कोई जुलूस नहीं होगा। हमारा देश एक संकट की घड़ी से गुजर रहा है और इस समय जुलूस की बढ़िया अरे काउंटिंग हो जाए वो एक बड़ी चीज है। इस कोरोना काल में कोरोना के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, ये बड़ी चीज है, जुलूस को लगना संभावित है ही नहीं। जी, इस बात को समझिए आप। जी शिव कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। धनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिरी प्रतिक्रिया, क्या लगता है मतगणना को लेकर? देखिए, आप बात नहीं बोलना चाहिए कि कल जो है 5 राज्यों का भी काउंटिंग है, प्रेशर पूरे देश पे तमाम पॉलिटिकल प्रेशर है। एक बात जो ये सुप्रीम कोर्ट भी तमाम बातों को देखी, जब सुप्रीम कोर्ट के जज हर बात को सुन रहे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल मेरे सामने आपने दिया है इस प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन हो। बस चिंता इस बात की है कि क्या राज्य सरकार या स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश या सुप्रीम कोर्ट में जो दावे किए प्रोटोकॉल को, उस प्रोटोकॉल को पूरा कर पाएंगे। आपके तमाम संवाददाता जगह जगह से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कुर्सी तक लगाने तक की बात की कि क्या इतने कुर्सी लग चुकी है, क्या इतने कुर्सी का व्यवस्था हो गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कुर्सी तक का ख्याल रख रहे हैं
आप समझ लीजिए कि क्या जो मेडिकल हेल्प डेस्क है उसकी व्यवस्था हो गई है। रातों रात क्या ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए जो भी काम होना था धनुष जी, सुरक्षा के लिहाज से जो है एक साथ जो है मतगणना नहीं की जाएगी, अलग अलग जो है चरणों में की जाएगी भी, और इसके साथ ही एक साथ नहीं वो होगी। बात नहीं कह रहा आपको पल्लवी, कह रहा हूँ जो भी, अरे पहले चरण के जो मतगणना है तो क्या उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई? क्या मेडिकल हेल्प डेस्क का व्यवस्था हो गया? क्या वहां जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी व्यवस्था हो गई? क्या वहां जो प्लास्टिक का व्यवस्था हो गया, जो वायरस इधर से उधर उड़े नहीं? क्योंकि मान लीजिए काउंटिंग में थर्मल में और ऑक्सीमीटर की जो बात किया है चुनाव आयोग ने सैनिटाइज का, उसमें अगर कोरोना पीड़ित नहीं पकड़े गए, मान के चलिए RT-PCR की जांच नहीं हुई, तो क्या ऐसे लोगों से जो क्या होने वाली प्रतिक्रिया है, क्या उसको कमांड करने के लिए कोई पहल की है? वो पहल तो आज ही दिखनी चाहिए ना। अरे टेंट थी, मान लीजिए जो भी स्कूल है अंदर जहां बनाया है वहां पर एंट्री से लेके मेल फीमेल, क्योंकि महिलाओं का अलग से पुरुषों का अलग से जो बनता है, जो एजेंट में मेल होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, इंडिपेंडेंट के, क्योंकि लाखों कैंडिडेट चुनाव लड़ा है, तो लाखों कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है, जो चुनाव के एजेंट है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनकी दूरियां, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क जरूरी, तो 2-2 गज दूरी नाप कर मतदान केंद्र की क्या नोटिफिकेशन कर लिया, मापिंग कर लिया। बिल्कुल धनुष जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जितने भी दावे जो है चुनाव आयोग की तरफ से किए गए वो कितने तरीके से पूरे किए जाते हैं और कितनी बखूबी निभाए जाते हैं। धनुष जी, और सरकार, समय की कमी है धनुष जी, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन वाकई ये देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से जो वादे हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से दावे किए गए हैं, उन्हें पूरा किया जा सकेगा। धनुष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिव कुमार बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं चक्रव्यूह में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब मतगणना की जो प्रक्रिया शुरू हो चली है वो आखिर कब अंजाम तक पहुंचेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़े दिशा निर्देश और प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन वो किस तरीके से लागू हो पाएंगे और कितनी हद तक कारगर साबित हो पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आर्या न्यूज।